जय हिंद प्यारे दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। ये जो टॉपिक है वो आपका नेटवर्क से है और इस नेटवर्क के टॉपिक को हम लोग अच्छे से देखेंगे और कुछ सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह के नेटवर्क में क्वेश्चंस आते हैं और किस किस टॉपिक को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसके बारे में हम लोग ब्रीफली जानेंगे। तो आई होप कि पिछले क्लासेस को जो आप लोगों ने देखा था अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा और जो मैंने पढ़ाया होगा उसको आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा। तो पिछले क्लासेस को जिन लोगों ने किया है उसी से रिलेटेड ये आज का जो सेशन है वो होने वाला है। और जिन लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा वो जाके पिछला वीडियो को देखे और उसके बाद फिर इस वीडियो में आया, ताकि जो मैंने पिछला पढ़ाया है उसके बाद अगर जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको वो आपको क्लियरली समझ में आएगा और आगे जो है आपको जो भी मैं बताने वाला हूं वो क्लियरली आपको मतलब कि समझ में आएगा और फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपको इजी लगेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों भाइयों और जो भी सोशल मीडिया में आप रहते हैं उस पे आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं एग्जाम रिलेटेड, जो भी आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हो उससे रिलेटेड जितना भी वीडियोस है या फिर जिस भी सेशन को आपको पढ़ना है, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, वो सारे के कोर्स यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे और जो भी आने वाले एग्जाम्स है उनके भी आपको सारा नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ बताए जाएंगे। तो चलिए फिर इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं फाइंड करंट I1 I2 एंड I3, ये फाइंड करना है और ये आपके सामने सर्किट निकल के आया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 100 वोल्ट का सप्लाई है और देखिए यहाँ पे R1 है, R2 है और R3 दिया हुआ है। ठीक है, R1 10 ओम, R2 20 और R3 जो है वो 20 ओम दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, R2 में कितना करंट फ्लो करेगा और R3 में कितना करंट फ्लो करेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोगों को पूरे सर्किट का वोल्टेज तो पता है लेकिन पूरे सर्किट का करंट हम लोगों को नहीं पता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसके इस वोल्टेज से और ये सारे रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट निकाल के हम लोग करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 20 ओम, ये 20 ओम। ठीक है, ये 20 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, ये 10 और ये 10 कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। 10 का हाफ क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आ गया, 5 ओम निकल के आ गया। अब हम लोग को करंट पता चल जाएगा। तो करंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज क्या दिया हुआ है, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट पुट कर दिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया 5 ओम। जब इसको काटेंगे तो निकल के आएगा 20। तो पूरे सर्किट में यानी यहाँ का जो करंट है, यहाँ का जो करंट, यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो 20 फ्लो कर रहा है और यही 20 जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट में कितने कितने करंट फ्लो कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये 3 एलिमेंट वाला ये सर्किट दिया हुआ है और इसमें हम लोग को करंट निकालना है। 2 एलिमेंट वाले सर्किट में हम लोग कैसे करंट निकालते थे, अगर हम लोग को R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग को निकालना है तो हम लोग करते क्या थे कि उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस को ऊपर लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे लिखते थे और उसके नीचे जो है ये दोनों का एडिशन को यहाँ पे लिखते थे। ठीक है, ये जो है कुछ इसी तरह होने वाला है। चलिए इसको जानते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अगर R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो जानने के लिए हम लोग R1 में I1 करंट फ्लो करेगा तो यहाँ I1 लिख देंगे और टोटल करंट जितना सर्किट का करंट है मेन करंट को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 20 एम्पियर। उसके बाद इसमें हम लोग को निकालना है इसके अपोजिट में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, ये है और ये है, 20 इंटू 20 यानी R2 इंटू R3 लिख देंगे बाय। उसके बाद देखिए उसके बाद नीचे क्या करना है, हम लोग को नीचे करना है पहले इसको और इसको इंटू करेंगे। ठीक है, देन ये फिर ये इसको इंटू करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर R3 इंटू R1। ठीक है, यानी पहले जो हम लोग इंटू करेंगे R1 इंटू R2, ठीक है, प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, इस तरह करेंगे। ठीक है, और इन सब का सारा वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग पुट कर दिए 20 एम्पियर। ठीक है, और ये देखिए R2 इंटू R3 20 इंटू 20
ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग कर दिए R1 इंटू R2 10 इंटू 20, R2 इंटू R3 20 इंटू 20, फिर R3 इंटू R1 20 इंटू 10 पुट कर दिए। अब इसको जो है ऊपर का हम लोग पार्ट को अगर मल्टीप्लीकेशन किए तो मल्टीप्लाई करके आया 8000 और नीचे जो आया टोटल आप देख सकते हैं 4 2 6 2 8 800 आया। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो करंट निकल के आएगा 10 एम्पियर, समझ गए। यानी R1 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है आपका 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और बाकी कितना बचा, बाकी बचा 10 एम्पियर। वो 10 एम्पियर इन दोनों में डिवाइड हो गया। यहाँ देख सकते हैं इसके बाद जो है ये सर्किट जो है इजी हो गया। यहाँ देख सकते हैं कि R1 में करंट का पता चल गया 10 एम्पियर। अब बताइए कि 20 एम्पियर में 10 एम्पियर R1 में चला गया तो बाकी कितना बचा, 10 एम्पियर बचा। ये 10 एम्पियर इन दोनों में डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, ठीक है, 20 ओम, ठीक है। तो ये भी जो है ये 10 एम्पियर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां इसमें जाएगा 5 एम्पियर और यहां इसमें जाएगा 5 एम्पियर। इस तरह से सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको जो है हम लोग जान लेते हैं कि I2 को कैसे निकालना है और I3 को कैसे निकालना है। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। यहां देखिए I2 और I3 मैंने बताया था कितना निकला, 5 एम्पियर और 5 एम्पियर निकला। तो अब जो है इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि मेन करंट को लिखेंगे और R2 में अगर निकालना है हम लोगों को, ठीक है, R2 में कितना करंट फ्लो कर रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट कौन सा था, 10 एम्पियर और 20 एम्पियर। बाकी नीचे जो है जो R1 में लिखे थे, I1 में लिखे थे, वही सब चीज यहां लिखते जाएंगे, सेम चीज, ठीक है। 10 इंटू 20, 20 इंटू 20, 20 इंटू 10, यानी तीनों एलिमेंट को जो है वो आपस में इंटू कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो ये जो है ऊपर का पार्ट अगर हम लोग इंटू करेंगे तो निकल के आएगा 4000, ठीक है। और बाय नीचे जो निकल के आएगा इंटू करके वो निकल के आएगा आपका 800। इसको जब हम लोग काटेंगे तो निकल के आएगा 5 एम्पियर, यहां आप देख सकते हैं। और उसी तरह जो है R3 को निकालना है। ऊपर का जो है मेन करंट जो है लिखना है और मान लीजिए R3 में निकालना है कितना करंट, तो उसके अपोजिट कौन कौन सा हो जाएगा, R1 निकल हो जाएगा और R2 हो जाएगा। तो ये दोनों का रेजिस्टेंस को हम लोग यहां लिख देंगे इंटू करके। बाकी नीचे जो है जैसे R1 और R2 में था वैसे ही लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे यहां निकल के आएगा 5 एम्पियर निकल के आएगा। तो समझ गए कि R1 में निकल के आया है 10 एम्पियर और R2 में निकल के आया 5 एम्पियर और R3 में निकल के आया है 5 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह का 20 एम्पियर का जो है वो डिवीजन हो गया हम लोगों का, समझ में आ गया। चलिए आगे और भी देखते हैं हम लोग। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग जी यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग जानेंगे कि वोल्टेज सोर्स को कैसे हम लोग करंट सोर्स में ट्रांसफर करते हैं और करंट सोर्स को कैसे हम लोग वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफर करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन निकल के आएगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपका वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये पूरे बैटरी सोर्स के पैरेलल में आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको हम लोग RL बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि जिस बैटरी में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद रहता है यानी उसका आउटपुट जो निकलेगा, लोड में जो निकलेगा वोल्टेज, वो ड्रॉप होने के बाद मिलेगा, यानी उस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज। और आइडियल वोल्टेज में क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में ये होता है कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। और वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो जो वोल्टेज जो ईएमएफ यहां पे होगा वही ईएमएफ हम लोग को आउटपुट में भी मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल दिए आइडियल सोर्स। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। यहां देखिए, यहां वोल्टेज सोर्स दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.1 ओम और लोड रेजिस्टेंस यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहां देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तभी उसको जो है हम लोग प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। दूसरा पॉइंट बोलता है वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज प्रैक्टिकली वेरी लो, ठीक है। और ये जो वोल्टेज सोर्स के साथ में जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वो काफी छोटा रहेगा, एकदम मिनिमम इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, एकदम छोटा। पहला में हम लोगों ने क्या जाना कि पहला वोल्टेज सोर्स जो होता है, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है और वो इंटरनल रेजिस्टेंस काफी छोटा होता है, वेरी लो। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, थर्ड पॉइंट बोलता है, जैसा कि मैंने भी बताया था कि अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा
वो 0 होगा, लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होगा उसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कुछ ना कुछ होगा। तो थर्ड पॉइंट वही बोलता है आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, तभी वो आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। यहाँ देखिए वोल्टमीटर का हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वोल्टमीटर आप देख सकते हैं, ये एक वोल्टमीटर है, ठीक है। तो वोल्टमीटर में क्या होता है कि वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी हाई होता है। और आइडियल वोल्टमीटर में क्या होता है, आइडियल वोल्टमीटर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये वोल्टमीटर है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे है। आइडियल में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, आइडियल में। लेकिन जो हम लोग नॉर्मल डे में जो हम लोग यूज करते हैं उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो वेरी हाई होगा। वोल्टमीटर में जो है ना, वोल्टमीटर में इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा हाई रखते हैं ताकि जो है उसमें मिनिमम करंट फ्लो करे, और मिनिमम करंट फ्लो करेगा तभी जो है वो किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकेगा। यहां देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, यहां देख सकते हैं पैरेलल में लगा हुआ है। इस एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज हम लोग पता करना है। यहाँ पे देखिए, अगर इसमें रेजिस्टेंस अगर वेरी लो रखते हैं, इसमें वोल्टमीटर में बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस अगर रखते हैं, तो अब यहां देखिए कि यहां से जो करंट आ रहा है ना, वो करंट जो है यहां से पार होने लगेगा, यहां से क्रॉस होने लगेगा, और यहां पे जो है वो मिनिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि ये वोल्टमीटर जो है वो डैमेज होने का खतरा रहेगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग वोल्टमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि वेरी हाई रहता है, जिसमें एक मिनिमम करंट फ्लो करता है, एकदम मिनिमम, मतलब कि 0 के बराबर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब यहां 0 के बराबर अगर करंट फ्लो करेगा तो ये जो है वोल्टमीटर आराम से काम करेगा और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो ये इजीली मेजर कर पाएगा। तो वोल्टेज मीटर का जो वोल्टमीटर का जो काम जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, ठीक है। तो इसमें करंट का कुछ काम ही नहीं है, तो इसलिए वोल्टमीटर के सीरीज में हम लोग वेरी हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि उसमें मिनिमम एकदम 0 के करंट फ्लो कर पाए, कि वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए। चलिए और भी कुछ इसके बारे में हम लोग पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है कि वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये वोल्टमीटर हो गया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो वेरी हाई होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, ताकि इसमें जो है वो करंट मिनिमम करंट फ्लो कर पाए। दूसरा पॉइंट बोलता है कि वोल्टेज के सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस को लगाते हैं, ठीक है। वो वोल्टमीटर जो रहेगा उसके सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा जो कि वेरी हाई होगा, ठीक है। और अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स का हम लोग बात करें, आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और नॉर्मल डे का जो मतलब कि वोल्टमीटर जो होता है वो नॉर्मल ही रेजिस्टेंस होता है, लेकिन काफी हाई होता है, वेरी हाई होता है, ताकि इसमें जो करंट फ्लो करे वो मिनिमम करंट फ्लो करे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो यहां हम लोगों ने क्या देखा कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, वो मिनिमम होता है, एकदम स्मॉल, ठीक है। और जो वोल्टमीटर अगर रहता है, वोल्टमीटर के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है वो वेरी हाई होता है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है वो काफी स्मॉल होता है, ठीक है। और वोल्टमीटर के जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है वो वेरी हाई होता है, उसका जस्ट उल्टा। अब चलिए हम लोग करंट सोर्स का बात कर लेते हैं। वोल्टेज सोर्स में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसके सीरीज में जो ये रेजिस्टेंस रहता है स्मॉल आर, वो काफी स्मॉल होता है, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स का बात हुआ कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो काफी स्मॉल होगा। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज सोर्स का बात। अब करंट सोर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। करंट सोर्स में बोलता है कि करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, यानी वोल्टेज सोर्स के जस्ट उल्टा। मैंने बताया था कि जो वोल्टेज में होगा वही उसका उल्टा करंट सोर्स में होगा, जो पैरेलल सर्किट में होगा उसका जस्ट उल्टा सीरीज सर्किट में होगा, जो वोल्टमीटर में होगा उसका जस्ट उल्टा मीटर में होगा। तो इस तरह से जो है उलट पलट चलता रहता है, ठीक है। तो यहां देखिए, अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है कि ये यहां करंट फ्लो कर रहा है, उसके पैरेलल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है ये वेरी हाई रहता है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट जो है यहां लोड तक आ सके, यहां ना फ्लो करे, इसलिए यहां पे लगाया जाता है। ये हो गया प्रैक्टिकल करंट सोर्स का बात कर लिए। और अगर हम लोग आइडियल करंट सोर्स का बात करेंगे तो आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये जो है इनफाइनाइट होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या था, वेरी हाई रखते थे हम लोग,
प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, लेकिन आइडियल करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। ये हम लोग देख लिए कि करंट अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस जो लगा रहता है वो वेरी हाई होता है, ठीक है। और आइडियल करंट सोर्स में जो पैरेलल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो हुआ उसके जस्ट अपोजिट एमीटर में होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। यहां देखिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है करंट सोर्स का वो शुड बी लार्ज, और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, जैसे कि मैंने बताया। अब एमीटर का हम लोग बात कर लेते हैं। एमीटर में दिया हुआ है कि मान लेते हैं ये एमीटर है, तो एमीटर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो लगा हुआ रहेगा, ठीक है, वो पैरेलल में लगा हुआ रहेगा, और जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है उसके पैरेलल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है वो वेरी हाई होता है, ठीक है। लेकिन यहां हम लोग बात कर रहे हैं एमीटर का, तो एमीटर में क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा। यानी एमीटर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो वेरी लो होगा, वेरी लो। एमीटर में क्या होता है, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो वेरी लो होगा, वेरी लो। यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया अभी। ये नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि अगर एमीटर है, ठीक है, यहां पे एक एमीटर है मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि यहां 0.2 ओम लगा हुआ है पहले से, ठीक है, ये एमीटर हो गया। और एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस देख सकते हैं आप वेरी लो है, 0.2 ओम है, ठीक है, दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इस एमीटर का रेंज को हम लोग बढ़ाना है तो इसको और भी कम कर देंगे 0.02 कर देंगे। अगर इस तरह से हम लोग रेंज कम कर देंगे तो क्या होगा, वो उसका एमीटर का जो रेंज है करंट कैलकुलेट करने का, करंट मेजर करने का, वो बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि अब अगर 0.2 ओम लगा हुआ है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इस टाइम जो है वो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद हम लोग चेंज करके लगा दिए इसको 0.2 ओम लगा दिए तो ये करंट जो है बढ़ जाएगा 5 एम्पियर से। हो सकता है कि ये 10 एम्पियर मेजर करे, या फिर हो सकता है इससे ज्यादा या इससे थोड़ा सा कम मेजर करे, लेकिन 5 एम्पियर से ज्यादा करंट मेजर करेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को अगर एमीटर का रेंज बढ़ाना हो तो उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जो लगाएंगे वो उसको जो है और भी कम कर देंगे हम लोग। यहां पे देख सकते हैं वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द पैरेलल एमीटर, ठीक है। आइडियल एमीटर का बात कर लेते हैं। आइडियल एमीटर में क्या होता है कि आइडियल एमीटर का जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो 0 होना चाहिए। यहां पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए यहां पे वो 0 होना चाहिए, 0 ओम, ठीक है, ताकि सारा का सारा करंट जो है वो इधर से ही होके करंट फ्लो करे, इधर डिवाइड ना हो। हम लोग देख लिए, अभी हम लोग एमीटर देख लिए, अभी हम लोग देख लिए वोल्टेज, वोल्टमीटर, करंट, एमीटर, ये हम लोग जान लिए सारा कुछ। चलिए एक ओवरव्यू हम लोग बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक वोल्टमीटर है और वोल्टमीटर के सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। वोल्टमीटर, प्रैक्टिकल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो वेरी हाई होगा। और करंट सोर्स का हम लोग बात कर लेते हैं। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो लगा हुआ रहेगा वो वेरी लो होगा, वेरी लो होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वोल्टमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ करंट, यहाँ एमीटर में आप देख सकते हैं इसका जस्ट उल्टा पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक। दूसरी बात कि ये वोल्टमीटर का जो सीरीज में जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो वेरी हाई है, और ये एमीटर के पैरेलल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो वेरी लो है। तो इस तरह से कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है। एक चीज को याद रखना है, उसके जस्ट उल्टा कर देना। मान लीजिए अगर हम लोग केवल वोल्टमीटर का याद रखते हैं, वोल्टेज के बारे में याद रखते हैं, तो उसका जस्ट हम लोग उल्टा कर देंगे करंट में, ठीक है। एक ही चीज को आप पकड़ के रखिए ताकि आपको जो है एग्जाम में दिक्कत ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे और कुछ भी हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग, कन्वर्जन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। ये एक सर्किट हो गया, ये एक सर्किट हो गया। यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है कुछ, और इसके सीरीज में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहां आप देख सकते हैं करंट सोर्स दिया हुआ है और इसके पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड जो दिया हुआ है ये वोल्टेज सोर्स है, और राइट साइड जो दिया है ये करंट सोर्स है। अब इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग देख। यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ये दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे। तो करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, I इज इक्वल टू V/R करते थे इस तरह से, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस ऐसे ही के ऐसे ही रहेगा। यहां क्या करेंगे कि लोड रेजिस्टेंस को ऐसे ही के ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहां क्या करेंगे, यहां वोल्टेज दिया हुआ है, यहां रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, I करंट निकालना है, करंट सोर्स में हम लोग कन्वर्ट करना है, तो I इज इक्वल टू V/R।
तो जो वोल्टेज दिया हुआ रहेगा यहाँ पे वो वोल्टेज यहाँ पुट कर देंगे, और जो रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगा हुआ रहेगा उसको यहाँ पुट कर देंगे। यानी इसमें चेंजेस क्या हो रहा है, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वही रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में आप देख सकते हैं, ठीक है। और लोड रेजिस्टेंस को ऐसे कैसे छोड़ देना है, तो यहां हम लोगों ने क्या किया, I इज इक्वल टू ये वोल्टेज सोर्स डाल दिए V बाय, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R डाल दिए, ठीक है। तो जो करंट निकल के आया वो करंट का वैल्यू यहां हम लोग लिख देंगे और ये साइन दे देंगे, और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है इसका, इस रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो सीरीज रेजिस्टेंस जो है यहां पुट कर देंगे, और उसके बाद जो है जो लोड आपको लगाना है यहां पे आप लगा के यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से वोल्टेज सोर्स को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे हम लोग करंट सोर्स में। अरे कुछ नहीं करना भाई, करना क्या है कुछ, कि अगर करंट निकालना है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो I इज इक्वल टू V बाय आर, ठीक है। जो वोल्टेज सोर्स में जो वोल्टेज दिया हुआ था वो, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का यहां डाल देंगे तो करंट निकल के आएगा। और ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा देंगे, सिंपल है। चलिए और भी जान लेते हैं इसके बारे में हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0.1 ओम है, ठीक है। और लोड रेजिस्टेंस नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग को जो लोड रेजिस्टेंस का मतलब नहीं है, तो लोड रेजिस्टेंस वैसा का वैसा रहेगा। अब इसको हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए I इज इक्वल टू V बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V क्या था, 100 वोल्ट था, बाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0.1 ओम है, ठीक है। यहां 0 हटाएंगे, 0 यहां आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो एम्पियर करंट निकल के आया I इज इक्वल टू 1000 एम्पियर निकल के आया, ठीक। तो अब इसका सर्किट हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका सर्किट, ये तो हम लोग करंट निकाल लिए, I करके I इज इक्वल टू V बाय आर करके हम लोग करंट निकाल लिए। अब इसका सर्किट कैसे निकालेंगे, ये करंट सोर्स यहां देंगे, ये करंट सोर्स हो गया, ठीक। और इसके पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देंगे। यहां करंट कितना निकल के आया, 1000 एम्पियर निकल के आया, और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, 0.1 ओम, यहां लिख देंगे। अब यहां पे आप लोड लगा सकते हो, तो ये निकल के आया। अब वोल्टेज सोर्स को इजीली हम लोग कन्वर्ट कर दिए करंट सोर्स में। अभी हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज सोर्स को कैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए करंट सोर्स दिया हुआ है और उसके पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इस वोल्टेज, इस लोड रेजिस्टेंस को आप भूल जाइए दोनों को। तो यहां पर दिया हुआ है करंट हम लोग को दे दिया है और रेजिस्टेंस हम लोग को दे दिया, और बोल रहा है कि वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करो। तो भैया वोल्टेज सोर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू I इंटू आर, ठीक है। तो करंट का वैल्यू जो है यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है, इंटू जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहां पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो वोल्टेज निकल के आएगा। और हम लोग को पता है कि वोल्टेज सोर्स जो दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये वोल्टेज सोर्स का साइन हम लोग लगाएं, उसके सीरीज में हम लोग रेजिस्टेंस लगाएं, और कुछ इस तरह का फिगर हम लोग बना के निकाल दिए। यहां पे जो वोल्टेज निकल के आया वो यहां पुट कर देंगे, और जो करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हो गया ना इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो वोल्टेज निकल के आया वो हम लोग को यहां पे पुट कर देंगे, तो हो गया। तो इस तरह से सर्किट को जो हम लोग है करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिए। चलिए इसका एक क्वेश्चन हम लोग बना के देख लेते हैं, तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहां देखिए, यहां पे करंट सोर्स आपके पास है, और यहां पे देखिए इस करंट सोर्स को कन्वर्ट कर दिया गया है वोल्टेज सोर्स में। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। यहां देख लीजिए कि करंट जो दिया हुआ वो 50 एम्पियर दिया हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। और हम लोग को बोल रहा है कि वोल्टेज में कन्वर्ट करो। तो भैया वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। करंट हम लोग को दे दिया 50 एम्पियर, इंटू रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 10 है, तो निकल के आएगा कितना, 500 वोल्ट, तो निकल गया। तो और हम लोग को पता है कि वोल्टेज सोर्स हम लोग बनाने के लिए कि एक वोल्टेज का साइन हम लोग लेते हैं और उसके सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं, और ये सर्किट हो गया तैयार। ये हो गया इस तरह, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज कितना निकल के आया है, वोल्टेज निकल के आया है आपका 500 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस था आपका 10 ओम, यहाँ 10 ओम लिख देंगे। ये इस तरह से निकल के आया। उसके बाद फिर यहाँ जो है आप लोड लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस तरह से सर्किट दे दिया जाए, ये करंट सोर्स दे दिया जाए और उसके सीरीज में दे दिया जाए यहाँ पे 50 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ आपका लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ हो,
तो इसको आप सॉल्व करने में मत लग जाइएगा कि इसको जो हम लोग अब जो है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे वोल्टेज सोर्स में। तो इस तरह का जो सर्किट है वो सॉल्व नहीं होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि ये आपका करंट सोर्स है और करंट सोर्स के हमेशा पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। अगर इस तरह का सर्किट है तो आप इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे रहेगा। इस तरह से सर्किट अगर दिया हुआ रहेगा तो सॉल्व होगा। अगर इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो सॉल्व करने का कोशिश मत कीजिएगा, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते वोल्टेज सोर्स। ठीक है, भले इसका हम लोग निकाल लेंगे, पूरे सर्किट का वोल्टेज निकाल लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते वोल्टेज सोर्स। चलिए और कुछ भी जान लेते हैं। चलिए इस सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 12 वोल्ट। यहाँ पे इसके देख सकते हैं आप सीरीज में दिया है 4 ओम। ठीक है, यहाँ पे 4 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 2 ओम, यहाँ दिया हुआ 2 ओम। और बोल रहा है कि इसके अक्रॉस ये जो यहाँ पर ई दिया हुआ है, ये जो ई दिया हुआ है 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 ओम ये 2 ओम सीरीज में है तो हो गया 4 ओम। ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 ओम निकल के आएगा। और ये 4 ओम देख सकते हैं आप पैरेलल में है, तो ये इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 4/2 हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि 2 एलिमेंट अगर रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा पैरेलल में, तो उसको डायरेक्ट हाफ कर देते हैं। तो यहाँ हाफ कर दिए, यहाँ लिख दिए 2 ओम। और इसके सीरीज में आप देख सकते हैं ये 4 ओम यहाँ लगा हुआ है, तो 4 और 2 6 ओम निकल के आ गया। यहाँ पर जो दिया हुआ था इसमें जो हम लोग को वोल्टेज पता करना है, तो 2 ओम के क्रॉस अगर हम लोग को वोल्टेज पता करना है तो मेन वोल्टेज हम लोग लिखेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका टोटल वोल्टेज जो है यहाँ लिखे 12 ओम, टोटल वोल्टेज हम लोग लिखे 12 वोल्ट इनटू जिसके अक्रॉस वोल्टेज पता करना है उसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2 ओम पुट कर दिए, और फिर ये दोनों का एडिशन यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 इंटू 2 निकल के आया, यानी मेन वोल्टेज इंटू जिसके अक्रॉस निकाले वो ओम, बाकी नीचे दोनों का एडिशन 4 और 2 6। तो इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 4 वोल्ट। तो यानी इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वो निकल के आएगा 4 वोल्ट। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या करें कि नोड हम लोग समझ लिए थे पिछले क्लासेस में, अब हम लोग नोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप सर्किट देख सकते हैं, यहाँ 50 वोल्ट लगा हुआ है, इसके सीरीज में 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इन दोनों के पैरेलल में लगा हुआ है 7 ओम, और इसके पैरेलल में लगा हुआ है आर रेजिस्टेंस। इस आर रेजिस्टेंस का हम लोग को पता लगाना है। तो इसमें जो है नोडल एनालिसिस लगाएंगे और हम लोग नोडल एनालिसिस इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को एक नोड पता करेंगे। नोड कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे वोल्टेज सोर्स, ये VA लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हो गया, इसको नोडल हम लोग मान लिए। यहां से हम लोग क्या करना है कि इसको सबसे हाई वोल्टेज मान लेंगे, भले यहाँ पे कुछ भी दिया हो, इधर कुछ भी दिया हो, कहीं भी वोल्टेज सोर्स कुछ भी दिया हो, किधर भी करंट फ्लो कर रहा हो, हम लोग को उससे कुछ नहीं मतलब। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये मान लिए सबसे हाई, और यहां से करंट हम लोग फ्लो करवा रहे हैं। यहां से करंट इधर निकल के जा रहा है, यहां से करंट इधर निकल के जा रहा है, और यहां से करंट इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से। तो अब हम लोग जो है करंट कभी भी फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये निकल के आया VA माइनस 50 बाई 6 ओम प्लस VA बाई 7 प्लस ये 4 एम्पियर, यहाँ पर 4 एम्पियर इक्वल टू 0 करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे VA, और करंट जो है इधर से फ्लो कर रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है, तो यहाँ माइनस 50, यहाँ 50 वोल्ट था, बाई 6 ओम प्लस VA बाई ये 7 ओम प्लस यहाँ 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से लिखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे VA बाई 6 माइनस 50 बाई 6 प्लस VA बाई 7, ये चला गया उधर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं VA बाई 6 प्लस VA बाई 7, और इसको भी उधर कर दिया -4, ये हो गया 50 बाई 6 इधर चला गया। अब इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 6VA बाई 6 प्लस VA बाई 7 इक्वल टू -4 प्लस 50 बाई 6, कुछ इस तरह था। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 42, यहाँ हो जाएगा 7VA प्लस 6VA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा आपका 624 माइनस 50। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ कट गया 7 बार में, यहाँ पे आ गया, ये दोनों को ऐड कर दिए तो 13VA बाई 7 इक्वल टू 50 को 24 से माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 26। तो अब यहाँ VA को यहाँ पे छोड़ देंगे, 26 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू में हो जाएगा 7
बाई ये नीचे आ जाएगा इस तरह से नीचे यहाँ, तो ये 2 बार में कट गया, तो यहाँ निकल के आया VA इज इक्वल टू 14 इसका, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ का वोल्टेज हम लोग को पता चल गया कितना, 14 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से निकल रहा है कितना, यहाँ देख सकते हैं 15 वोल्ट निकल रहा है। तो यहाँ से 15 वोल्ट निकल रहा है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ और यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद यहाँ जो वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 14 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ का करंट हम लोग पता चल जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू VA बाई R2, यहाँ VA क्या था 14 वोल्ट और यहाँ कितना है 7 2 जा 14। तो I2 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर और यहाँ फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। तो यहाँ आप देख सकते हैं I इज इक्वल टू, यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से 2 पार्ट में करंट डिवाइड हुआ, तो I2 में पता चल गया 2 एम्पियर और यहाँ पे 4 एम्पियर। तो यहाँ का करंट हम लोग को पता चल जाएगा जब ये दोनों को ऐड करेंगे। तो I इज इक्वल टू I2 का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर प्लस ये 4 एम्पियर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 6 एम्पियर। तो टोटल हम लोग को करंट पता चल गया, टोटल वोल्टेज कितना था 50 वोल्ट, करंट टोटल करंट पता चल गया 6 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो जानने की कोशिश करेंगे और नया सेशन में हम लोग जो है ये इस बेसिक इलेक्ट्रिकल को हम लोग आगे लेके चलेंगे और कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक को हम लोग समझेंगे ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो अभी तक के लिए जितना भी मैंने पढ़ाया है वो प्लीज करके आप लोग जरूर रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, और जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल, ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियोस हैं और जो भी एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो भी आपको आपके कोर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकें और अपने स्टडी को जो है स्ट्रांग बना सके, अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकें। इसके लिए जो है आप लोग को अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को जो है वो, और ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इसी तरह अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।